हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं को ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा शब्द है डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसे याद करने के ट्रिक्स है फ्रेंड्स। देखिए, डेंड्रोलॉजी में पहला शब्द है डेंड्रो। और डेंड्रो को हम रिलेट करेंगे डंडियों से। और डंडिया जो है ये वृक्षों में पाई जाती है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं फोटो में, डंडिया वृक्षों और झाड़ियों में पाई जाती है। इस तरह से कह सकते हैं वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में देखिए, एंट शब्द आ रहा है। और एंट जो है, एंट मीन्स होता है चींटी। और चींटी जो है एक कीट है, यानी कि एंट जो है एक कीट है। इस तरह से कह सकते हैं कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, क्योंकि देखिए एंट एंट जो है एक कीट है। इसको रिलेट कर सकते हैं, एंट जो है एक कीट है। इस तरह से कह सकते हैं कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में शब्द है पहले सेरी। और सेरी कहने पे साड़ी शब्द आ रहा है, साड़ी। और साड़ियाँ जो है दोस्तों, देखिए सेरी कहने पे साड़ी शब्द आ रहा है। और साड़ियाँ जो है किसकी बनी होती हैं? साड़ियाँ रेशम की बनी होती हैं। इस तरह से कह सकते हैं रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर में देखिए पहला शब्द है ए और उसके बाद है पी। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, तो उसको लोग कहते हैं ए भाई पी ले, यानी कि क्या पी ले? शहद पी ले। शहद यानी कि शहद जो है, शहद पी ले, इससे स्वस्थ हो जाएगा। यानी कि शहद जो है फ्रेंड्स हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। इस तरह से कह सकते हैं एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, क्योंकि लोग कहते हैं एपी मधुमक्खी का, शहद पी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी शब्द देखिए, पीसी कल्चर में पहले शब्द है पीसी। और पीसी कहने पे फिश जैसा साउंड आ रहा है, यानी कि फिश जो है, फिश मीन्स होता है मछली। और देखिए मछलियों का, मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। इसको रिलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता चलूँगा, एक बार में याद हो जाएगा। देखिए पीसी कहने पे फिश जैसा साउंड आ रहा है, और फिश मीन्स होता है मछली। इस तरह से कह सकते हैं मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, कवक शब्द जो है, कवक कहने पे कौन जैसा साउंड आ रहा है, कौन। और जो कौन जो है व्यक्ति, कौन है जो माई को नहीं जानता है, यानी कि माँ को कौन नहीं जानता है दुनिया में। इसको रिलेट कर सकते हैं कवक यानी कि माई। कौन कौन नहीं जानता है माई को, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन। तो देखिए शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और देखिए शैवाल जो है फ्रेंड्स, ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है शैवाल। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अब शैवाल में जो है फ्रेंड्स फाइट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए रिंग की जरूरत होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल ही जो है, इस पर आप फाइट नहीं कर सकते हैं, यानी कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फूलों या पुष्पों का अध्ययन। फूलों या पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, फूल जो है, ये देखिए ये फूल है। और ये क्या है? फूल जो है ऐंठा हुआ है, ऐंठा हुआ है। तो इसको रिलेट करेंगे एंथोलॉजी से। फूल जो है ऐंठा है, यानी कि ऐंठा कहने पे
ऐंठा हुआ फूल को आने पे एंथ शब्द आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों या पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फ्रेंड्स फलों के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी में देखिए पोमो शब्द आ रहा है और पोमो को रिलेट करेंगे हम पोमीग्रेनेट यानी कि अनार से। पोमीग्रेनेट मीन्स अनार होता है और इसके पोमीग्रेनेट जो है पोमीग्रेनेट एक प्रकार का ये क्या है, ये फल के अंतर्गत आता है। इस तरह से कह सकते हैं पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी को हम रिलेट करेंगे अनेकों पक्षी से। ऑर्निथो अनेकों, ऑर्निथो अनेकों, अनेकों क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है फ्रेंड्स मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। और देखिए इक्थियो कहने पे एक दो मछली साउंड आ रहा है या एक थी मछली कह सकते हैं। इसको कई तरफ से रिलेट कर सकते हैं, एक थी मछली या एक दो मछली यानी कि इक्थियो, एक दो इक्थियो, इस तरह से याद कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सांपों का अध्ययन। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। देखिए सांप जो है फियो शब्द आ रहा है सांपों के अध्ययन में और फियो से हम रिलेट करेंगे फियर को, यानी कि सांपों को देख कर लोग फियो यानी कि डर जाते हैं। उसके बाद है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। सोरो को रिलेट करेंगे सटना से, सटो से, सोरो सटो, यानी कि छिपकलियाँ जो होती है दीवारों में सटी होती है। उसके बाद है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो है सिल्वीकल्चर कहलाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने थ्योरी सेक्शन को कवर कर लिया है ट्रिक के साथ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं। प्रश्न है रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? तो देखिए रेशम की क्या बनी होती है, रेशम की बनी होती है साड़ी, और साड़ी को रिलेट करेंगे सेरी से, सेरी यानी कि सेरीकल्चर से। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम कीट पालन का संबंध सेरीकल्चर से है। उसके बाद है देखिए उसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखेंगे फ्रेंड्स पोमो कहने पे देखिए पोमो से हमारा क्या बनेगा, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट बनेगा। और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार क्या है, अनार एक फल है। इस तरह से पोमोलॉजी का संबंध फलों से है, यानी कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कीट जो है, कीट क्या होती है, एंट जो है यानी कि चींटी जो है ये कीट के अंतर्गत आती है और एंट से रिलेट करेंगे हम लोग एंटोमोलॉजी को। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो है कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। आपके लिए प्रश्न है सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स।